भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार दूसरे दिन 7,50,000 से कम रही। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु दर 1% से कम है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 88.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 67,95,000 से अधिक लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है। इस समय कुल कोरोना संक्रमित मामलों में केवल 9.67% ही सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोविड-19 के 7,40,090 रोगी हैं। इस समय भारत में कोरोना की वजह से मृत्यु दर संक्रमित मामलों का 1.51% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 717 रोगियों की मौत होने से देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 1,15,914 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,83,608 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में 9,72,03,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति के साथ साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। केंद्रीय कैबिनेट का त्योहारों से पहले 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने को भी मंजूरी। अब देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी होंगे 3 स्तरों पर पंचायत चुनाव। कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को पुलिस स्मृति दिवस पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कोरोना को मात देकर अब तक 68 लाख लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामले 7.5 लाख से नीचे। 14 राज्यों में मृत्यु दर 1% से भी कम। बिहार में 94% से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। बिहार चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सारण और वैशाली में रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की जनसभाएं। कांग्रेस और एलजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की तैयारियां पूरी। लेह जिले में परिषद की सभी 26 सीटों के लिए मतदान कल। परिषद चुनाव में पहली बार ईवीएम का होगा इस्तेमाल। केंद्रीय कैबिनेट ने त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने को भी मंजूरी दी है। इससे देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होगी। त्योहारी मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 30 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए का दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। इसके तहत 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस भुगतान को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी भी दे दी है। इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही विकास योजनाओं को बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को भी मंजूरी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को इस अभियान के लिए 2,500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी उपयोग करने की अनुमति दी है।
इस अभियान में अगर कोई नुकसान होता है तो उसे 50-50 के आधार पर केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच साझा किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई है। इनमें भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग और समझौता ज्ञापन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी के बीच समझौता, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। विजयदशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। ईपीएफओ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे जो कर्मचारी नॉन गैजेटेड है, ऐसे 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। जो सरकार में काम करते हैं ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपए 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी पूरी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी। और जम्मू कश्मीर में अपने जिले के विकास की योजना बनाना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करना, उस पर अमल करना, उसके लिए आर्थिक सत्ता भी उनको मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फिरोजाबाद की विधानसभा टुंडला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार प्रेमपाल धनगर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। टुंडला के बीरी सिंह इंटर कॉलेज के मैदान पर हुई चुनावी जनसभा के मंच पर गुरुवार दोपहर तकरीबन 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा के शासन में उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति मिली है। गुंडों की जगह या तो जेल में है या फिर राम राम सत्य हो रहा है। हमारे शासन में गुंडों को सड़क पर घूमने की आज़ादी नहीं है। भाजपा सरकार में अभी तक प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों में सरकारी नौकरियां सिर्फ खास लोगों तक सीमित थी और अब भाजपा शासन में सर्व समाज को नौकरियां मिल रही हैं। 3 साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भाजपा शासन में मिली है। ये जनपद तो वैसे भी दुनिया के अंदर अपने ग्लास की कलाकृति के लिए जाना जाता है और कहते हैं कि टुंडला हमारी माताओं के सुहाग का प्रतीक माना गया है। यहां चूड़ी बनती है जिसने समृद्धि की प्रतीक है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो देवी मां के मंदिर में श्रृंगार के रूप में इन्हें अर्पित भी करते हैं। स्वाभाविक रूप से धन्य है आप सब के वे पूर्वज जिन्होंने इस नगरी को और इस जनपद को ग्लास के इस प्रकार के समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित किया। कोरोना कालखंड के दौरान पूरी दुनिया और पूरा देश जब कोरोना से त्रस्त था, उस समय भी आपने अपनी इस कला को जीवित रखते हुए कार्य किया है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा जो किसान है, यहां का जो उद्यमी है, वह परिश्रम की जिस पराकाष्ठा को पार किया है वह अभिनंदनीय है। हमारे किसानों ने दुनिया के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण अस्त व्यस्त हुई, लेकिन कोरोना के दौरान हमारे किसान अर्थव्यवस्था को एक संबल प्रदान करते रहे। इस क्षेत्र में भी
मुझे लगता है किसान यहां तक तो इस बार खुश हो गई, क्योंकि आलू का दाम तो बहुत ज्यादा इस समय है। और मेरे भाइयों बहनों, हमारे यहाँ के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, ये लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि यहां पर कुछ फूड प्रोसेसिंग के ऐसे प्लांट लगे जो आलू प्रोसेसिंग का काम कर सके और जिससे किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाया जा सके। वह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ है, उससे क्षेत्र कभी भी वंचित नहीं रहेगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर के यहां की परंपरागत गुंडागर्दी को हमेशा के लिए समाप्त करने का जो संकल्प लिया, आज वो संकल्प एक बार फिर से आपके उत्साह में दिखाई दे रहा है। यही तो ताकत है, जो ताकत कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी की अराजकता का एक पर्याय बना दिया था, लेकिन आज यही ताकत है जिस ताकत के बल पर हम लोग गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा या तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। यही कारण है समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी राग अलाप रहे हैं। जब इनका शासन था किस प्रकार की अराजकता थी, और इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है कि 9 माह से गैंग रेप में बंद हुए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही टिकट देकर के ये माता और बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जाती हैं, प्रदेश को दंगा और अराजकता का अड्डा बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा हुआ है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, पिछले 3.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा करने का कुत्सित प्रयास किया तो उसके साथ किस प्रकार की कार्रवाई हुई है ये हर व्यक्ति जान रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है। भर्तियां, पहले भर्ती चंद लोगों तक सीमित हो जाती थी। पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, सरकारी नौकरी हो, एक परिवार पूरे प्रदेश के अंदर झोला लेकर के निकलता था वसूली के अभियान में। योग्य नौजवानों को अवसर नहीं मिल पाता था, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था। और भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 3 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और सरकारी नौकरी देने के साथ ही प्रदेश के अंदर इन सभी नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी की गारंटी बिना भेदभाव के देने का कार्य किया। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति या तो जेल के अंदर होगा या फिर उसे प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट हम किसी को नहीं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, यही स्थिति प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने पैदा की। पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था। आज प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान को, हर एक किसान को, हर एक महिला को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ ही किसान को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, यही विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। जब इनकी सरकार थी उस समय आप सब जानते हैं किस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर उस दौरान थी। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, सचिन और गौरव नाम के 2 नौजवान निर्दोष मार दिए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उन्हें झूठे मुकदमों में बंद किया जाता है, और जो झूठे मुकदमों में बंद करने वाले लोग थे
आज अपने कृत्यों से स्वयं ही जेल की सिकचों के अंदर बंद होकर के अपने काले कारनामों की सजा पा रहे हैं। सरकार कैसे चलनी चाहिए? आज प्रदेश के अंदर पिछले 7 महीनों से कोरोना कालखंड के अंदर आप सबने देखा होगा, प्रदेश 24 करोड़ की आबादी की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आप कोरोना के पेशेंट देखेंगे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे कम, मौतें सबसे कम। हमने उपचार की व्यवस्था भी की और हर एक स्तर पर बचाव के उपाय भी किए और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश के अंदर गरीब को राशन देने का हो, नौजवान को रोजगार देने का हो, हर एक स्तर पर लोगों को सुविधाएं देने का कार्य हो। जिस भी स्तर पर सुविधाएं दी जा सकती थी वे सुविधाएं प्रदेश के अंदर देने का कार्य हर एक स्तर पर किया गया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बनाया है। सपा बसपा सरकार में गुंडे सड़कों पर खुलेआम घूमा करते थे। फिरोजाबाद जिले में भी सपा का गुंडा राज था। भाजपा सरकार में गुंडा राज पर कार्रवाई होती रही है। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों तक राशन पहुंचाया गया। शुरुआत में बिना राशन कार्ड के योगी सरकार जी के नेतृत्व में राशन दिया गया घर तक। मित्रों, बिना राशन कार्ड के जरूरतों की चिंता की गई। यही नहीं मित्रों, माननीय योगी जी के नेतृत्व में कोरोना ने ऐसी लड़ाई लड़ी है मित्रों, अमेरिका की आबादी 32 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। अमेरिका कितना आगे है स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन अमेरिका में कोरोना से गंभीर बीमारी, सक्रिय बीमारी 28 लाख थे मित्रों, और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में मात्र 28,000 लोग सक्रिय बीमार थे। मित्रों, इस राज्य को बचाने का किसी का ने काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। मित्रों, आपके सामने मैं यही आग्रह करूंगा कि माननीय मोदी जी जैसा, योगी जी जैसा नेता नहीं मिलेगा। कभी कभी इस धरती पर अवतरित होते हैं जो अपने परिवार के एक सदस्य को गाड़ी में नहीं बैठने देते। इनका पूरा जीवन गरीबों की खुशहाली के लिए। माननीय मोदी जी को, योगी जी को एक तराजू पर रख दो मित्रों, एक तराजू पर रख दो और इस राज्य के, देश के सभी नेताओं के तराजू पर रख दो। लोग राज्य को लूटने आए हैं, डकैती डालने आए हैं, भ्रष्टाचार करने आए हैं, लेकिन महिलाओं की चिंता करना, गरीबों की चिंता कोई करता है तो आदरणीय योगी सरकार करते। मित्रों, इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि कभी भी लक्ष्मी हाथी पर बैठ के नहीं आती, कभी भी लक्ष्मी हाथ के पंजे पर बैठ के नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी साइकिल पर नहीं बैठ के आती है। लक्ष्मी तो कमल के फूल पर बैठ कर आती। मित्रों, इसलिए कमल रूपी बटन को दबाओ और विकास पाओ। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। इस दौर में 15 जिलों की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। उम्मीदवार इस महीने की 23 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। इसी के साथ वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस सीट पर भी बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के साथ ही 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और इस बीच बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई जनसभाएं की हैं। सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र और वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान बिजली और सड़क समेत सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया। हम लोगों को मौका दीजिएगा तो काम तो करेंगे ही, विकास का एक एक काम करेंगे, कोई चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज हम बता देना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो काम करते ही हैं गांव तक में। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इस नई टेक्नोलॉजी में हम अपने युवक युवतियों को और ट्रेनिंग देने का इंतजाम करेंगे। जब नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग सबको रहेगी तो काम बेहतर मिलेगा, आमदनी बेहतर होगी और लोगों को मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिहार में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया। हाईवेज के लिए 54,713 करोड़ रुपए दिया है, रेलवे के लिए 8,870 करोड़ दिया है, एयरपोर्ट
बिहार चुनाव में बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रचार किया। उन्होंने आज भोजपुर और भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का काम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पटना के पालीगंज में जनसभा को संबोधित किया। मुरादाबाद रेल मंडल के रेल प्रबंधक यानी डीआरएम तरुण प्रकाश ने कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम तरुण प्रकाश ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर चल रहे कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम ने कहा कि कुंभ से पहले रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म और सूचना प्रसारण केंद्र तैयार कर लिए जाएंगे। कुंभ में कई नई ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ज्वालापुर और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को तैयार कराया जा रहा है। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफार्म आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुंभ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए प्रशासन से सामंजस्य बनाकर कार्य किया जाएगा। डीआरएम तरुण प्रकाश ने निरीक्षण से पहले सिडकुल के एक होटल में रेलवे यात्री परामर्शदात्री समिति के सदस्य हरेंद्र, आफ्ताब, ललित मिश्रा के साथ बैठक की। यात्री सुविधाओं को लेकर सदस्य की ओर से उन्हें सुझाव दिए गए। मेले में जो हम लोग को अपने पैसेंजर की हैंडलिंग के लिए जो कैपेसिटी डेवलप करनी है और जो पैसेंजर्स को एमिनिटीज़ उसके लिए डेवलप करी जानी है, जैसे कि ट्रेन की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम्स हैं, भीड़ आएगी, इकट्ठा होगी, उनको कहाँ पे हम लोग रोकेंगे, ट्रेन कहाँ से चलाएंगे, एफओबीज़ की कंडीशन क्या है, स्टेशन की जनरल कंडीशन क्या है, ये निरीक्षण इस संदर्भ में था। और हमारी जो काम हम लोगों ने प्लान करे थे इन स्टेशंस पे काफ़ी अच्छी गति से चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के मिडल तक हमारे इस स्टेशन के सारे काम पूरे हो जाएंगे। यूपी में इन दिनों कहीं नवरात्रि के नाम पर तो कहीं रामलीला के नाम पर जमकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धार्मिक आयोजन के नाम पर बाल बालाओं का डांस तो आम हो गया है। हरदोई जिले से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति मंच पर डांस कर रही बाल बालाओं के डांस से खुश होकर तमंचे से फायर करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हरदोई जिले के टंडियावा थाना क्षेत्र के हर्रई गांव में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। वहां पर डांसर भी बुलाई गई थी। इस दौरान उनके डांस पर खूब रुपए उड़ाए गए। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने तो हवा में फायरिंग भी कर दी, जबकि वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फायर करने वाले व्यक्ति को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है कि इससे दुर्घटना भी हो सकती है।